गुड इवनिंग गाइस। आज हम सब 2001 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और उसके मैं 5 पार्ट बनाऊंगी। उसके हिसाब से ही हम क्वेश्चन आंसर्स उसमें पुट आउट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हर क्वेश्चन पेपर में इनमें से कुछ क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की सतह किस पर बनाई गई है? तो गाइस ये चट्टानों पर बनी है। प्रागैतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला की सतह चट्टानों पर बनाई गई है। चट्टानों और गुफाओं में अंकित दृश्यों को देखकर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपनी चेष्टाओं, रुचियों और आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का प्रयोग किया गया है। गाइज ये हम सब ने पहले ही पढ़ा है, स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो केव पेंटिंग्स होती थी प्री हिस्टोरिक एज की, वो गुफाओं में की जाती थी और वो सारी चट्टानों पे ही की जाती थी। वो सब उन्होंने उनके साथ गुजरा या उनके साथ उन्होंने जो भी शिकार के समय महसूस किया, वो सब उनकी जो योजनाएं थी वो सब उन्होंने ड्राइंग के रूप में वहाँ पे अपनाई थी, बनाई थी। वही सब अभी हम लोग प्रागैतिहासिक नाम से जानते हैं। और वो किस पे बनी जाती थी? चट्टानों पर। इनमें से असमुद्ध कौन है? असमुद्ध मतलब गाइस डिफरेंट। इन चारों में से डिफरेंट बाघ गुफा है, क्योंकि मिर्जापुर, सिंहपुर और भीमबेटका जो है वो प्रागैतिहासिक में काउंट होता है, जो कि बाघ गुफा प्रागैतिहासिक में काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो बौद्धकालीन चित्रकला का उदाहरण प्राप्त करती है। जैसे नीचे देखते हैं हम, मिर्जापुर, सिंहपुर, भीमबेटका से प्रागैतिहासिक काल की कला से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, जबकि बाघ से बौद्धकालीन चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो गाइस ये शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, नीचे देखते हैं। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है गाइस? नर्मदा नदी के तट पर। इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.25 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शैलश्रय का जहां मनोहरी चित्रण किए हुआ है। उनमें जंगली भैंस, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवारों के दल का चित्र, जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। जिराफ समूह 4 धुरधानी आकृति की गति है, अधिक शेपांकन पद्धति से निर्मित है। अजंता की चित्रकला। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो गाइज ये सबको आंसर पता है इसका, पद्मपाणि बोधिसत्व, जो कि केव नंबर 21 में है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो गाइज इसमें 30 गुफा है। इधर यहाँ पे 29 ऑप्शन में है, तो इसको 29 टिक कर सकते हैं, पर एक्चुअली में 30 गुफा है वहाँ पे, जो कि उसमें एक जो लास्ट गुफा मिली थी उसको अभी 15 करके बोला जाता है, तो उसको मिला के अभी 30 गुफाएं हुई है। तो नीचे देखते हैं। अजंता की 30 गुफाएं हैं। पहले 29 गुफाओं की श्रेणी थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व तक एक गुफा का पता चला जिसकी क्रम संख्या 15 रखी गई, क्योंकि यह गुफा 14 व 15 के मध्य स्थित है। अध्ययन की सुविधा हेतु अजंता की गुफाओं की गिनती पूर्व से पश्चिम की ओर की गई है, जिससे सभी विद्वान सहमत हैं। तो इसकी गिनती कहाँ से की गई है गाइस? पूर्व से पश्चिम की ओर। अजंता चित्रों का मूल विषय है बौद्ध चरित्र।
अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता बौद्ध धर्म का सृजन करता है, अतः इन गुफाओं में बुद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चिन्हों का समावेश नहीं हुआ है। तो अजंता में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध से रिलेटेड ही ड्राइंग्स मिलती हैं, कथाएं मिलती हैं। वो उनके अलावा कोई भी दूसरा भगवान देवी देवता का चित्र नहीं है वहाँ पे, या स्कल्पचर नहीं है। बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध के जन्मांतर के जीवन कथाओं का जातक कथा के अंतर्गत चित्रण हुआ है। अजंता किस प्रदेश में है? अजंता गाइस महाराष्ट्र में है, जो कि औरंगाबाद जिले में है। अजंता महाराष्ट्र मुंबई के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता तक पहुंचने के लिए जलगांव से हरदापुर ग्राम होते हुए जाना पड़ता है। यहीं पर अजंता से 2 मील की दूरी पर अजीठा नाम का ग्राम है, जिसका मूल उच्चारण अजिष्ठा। इस ग्राम के नाम पर ही गुफाओं का नाम अजंता पड़ा है। इनमें से कौन असमुद्ध है? तो इसमें से असमुद्ध है सित्तनवासल गुफाएं चित्र। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो महावीर जो चित्र है वो अजंता का नहीं है। बाकी जो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर है वो 1 नंबर केव में है। मरणानसर राजकुमारी जो 16 नंबर केव में है, और छेदन जातक कथा जो है वो 10 नंबर केव में है। मरणानसर राजकुमारी, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, छेदन जातक अजंता में बुद्ध के जीवन के कथाएं अथवा जातक कथाएं हैं। महावीर का चित्र अजंता का नहीं है। इनमें से कौन असमुद्ध है? तो अजंता चित्रकला असमुद्ध है, क्योंकि मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला ये तीनों ही लघु चित्रण शैली है, जबकि अजंता चित्रकला भित्ति चित्रण कला है। भारतीय लघु चित्रकला। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये पश्चिम क्षेत्र में है। जैन चित्रकला को पश्चिम चित्रकला भी कहा जाता है। श्वेतांबर जैन धर्म के अनेक सचित्र पोथियां 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य विशेष रूप से लिखी गई हैं। इस प्रकार की चित्रित पोथियों से भविष्य की कला शैली की एक आधार शैली तैयार होने लगी थी। इस कारण इस कला का ऐतिहासिक महत्व है। इस शैली के नाम से के संबंध में अनेक विवाद हैं, और इस शैली को जैन शैली, गुजरात शैली, पश्चिमी भारतीय शैली तथा अपभ्रंश शैली के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ये सब हमें नाम याद रखने हैं। जैन शैली, गुजरात शैली, पश्चिम भारतीय शैली तथा अपभ्रंश शैली, क्योंकि ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनको क्या क्या कहा जाता है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अपभ्रंश शैली को क्या कह सकते हैं। तो इसको जैन शैली कह सकते हैं, गुजरात शैली कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इन सब में से। इनमें से कौन असमुद्ध है? तो इसमें से चौरपंशिका असमुद्ध है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।